भोपाल की तुषार शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व जज और मृतका की सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्यवाही तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तुषार शर्मा के शरीर पर मिले 7 चोटों के निशानों को महत्वपूर्ण आधार माना है। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के बाद इस तरह की चोटें होना संभव नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया मृतका के साथ क्रूरता की आशंका मजबूत होती है। अधिवक्ता ने बताया कि निचली अदालत ने जल्दबाजी में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था और जांच पूरी होने, सबूत एकत्र होने तथा केस डायरी के परीक्षण से पहले ही राहत दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन्हीं बिंदुओं को गंभीर मानते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अग्रिम जमानत आदेश को निरस्त कर दिया। फैसले के बाद अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ गई है। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। जो राज्य शासन की ओर से गिरिबाला सिंह को नीचे कोर्ट ने, भोपाल ने जो अग्रिम जमानत का लाभ दिया था उसको निरस्त करने का जो हमारा प्रकरण है उसकी विस्तृत सुनवाई कल हुई है। मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने इन बिंदुओं पर जोर दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 इंजरीज जो मृतका तुषार शर्मा के शरीर पर पाई गई, वो 7 इंजरीज जो है वो एंटी मॉर्टम है और वो मृत्यु के पूर्व कारित की गई हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती हैं। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं, ये स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है। वैसे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के अंतर्गत 7 वर्ष के भीतर अगर इस प्रकार की अननेचुरल डेथ किसी बच्ची की होती है तो कानून में यह अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है। तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया ये अवधारणा भी जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध है। और हमारा यह भी तर्क था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको कोऑपरेशन गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हमने जो नोटिस जारी किए गए और वो नोटिस जो जारी हुआ मर्ग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से 13 तारीख से जो नोटिस जारी होते हैं वो 20 तारीख को, 21 तारीख को भी उनको नोटिस दिए गए और जिसका उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और वो विवेचना अधिकारी के समक्ष और उपस्थित नहीं हुई। तो ऐसी सारी बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सारे जो प्रमुख बिंदु हैं अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने के समय जिनको ध्यान पे रखना चाहिए, ऐसे सारे बिंदुओं को भोपाल की जिला न्यायालय ने और संज्ञान में नहीं लिया है। इसलिए अग्रिम जमानत का आदेश जो है उसको निरस्त किया गया है और अब विवेचना सीबीआई के द्वारा आगे बढ़ेगी। सीबीआई ने भी आवेदन दिया था, अभी माना जाए कि उनकी गिरफ्तारी होती है। जी देखिए क्या होता है, एक बार जब एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाए